दोस्तों, क्या आप एप्पल, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, फेसबुक और नाइके जैसे ग्लोबल ब्रांड्स में हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं? क्या आप यूएस, यूके, चाइना, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे देशों की टॉप कंपनीज की ग्रोथ स्टोरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं? यदि हां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपने अभी सुना या आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि क्या आप गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, नाइके, एडिडास जैसे ब्रांड्स में हिस्सेदारी चाहते हैं? तो उससे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि आप इसमें हिस्सेदारी क्यों चाहते हैं या हम इनमें इन्वेस्ट क्यों करें। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली ग्लोबल ब्रांड्स के ऊपर फोकस करके मैंने बनाया कि हमें क्यों वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए आपसे अगर मैं कुछ बातें वैसे करूं तो अगर हमें दुनिया में किसी भी चीज के बारे में जानना है, किसी भी जगह के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, तो उसके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? गूगल की। अगर हमें जैसे लॉकडाउन था तो हम आजकल मैक्सिमम चीजें कहां से मंगा रहे हैं? किसी ऑनलाइन कंपनी से। तो उसमें लीडिंग ब्रांड कौन है? अमेजन। अमेजन तो वैसे भी लीडिंग ब्रांड है हर तरह से। सोशल मीडिया पे हम फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह इनका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बातें करें दुनिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन की, या दुनिया में जो टोटल नंबर पे जो कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंजेस में, और उनका मार्केट कैप यानी कि उनकी क्या वैल्यू इस समय है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 42% हिस्सा इसमें सिर्फ यूएस बेस्ड कंपनीज का है, 42%। उसके बाद यूरोपियन यूनियन की कंपनीज आती हैं और इसमें बड़ा शेयर है इसमें चाइनीज कंपनीज का। चाइना का नंबर जो है लगभग 9% शेयर जो है मार्केट कैप चाइनीज कंपनीज का है। इसके अलावा सिंगापुर, ताइवान, कोरिया और भी बहुत सारे नेशंस हैं जिनकी कंपनीज इनमें लिस्टेड हैं। अब अगर हम कंपेयर करें भारत से, तो भारत का जो टोटल जो मार्केट कैप है, यानी कि भारत की जो टोटल जो कंपनीज हैं, उनकी जो वैल्यू है पूरी दुनिया के हिसाब से हमारा शेयर सिर्फ 3% है। और माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और एप्पल, इन 3 ब्रांड की जो मार्केट कैप है वो भारत के टोटल मार्केट कैप से ज्यादा है, अमेरिका की सिर्फ 3 कंपनीज का। तो अगर हमारा ग्लोबल शेयर सिर्फ 3% है, तो इसका मतलब बाकी 97% जो अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टमेंट की, जो मौके हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो देश से बाहर है। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि मौके तलाशने के लिए हमें ग्लोबल ब्रांड्स की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3% मौके हैं, जबकि बाकी 97% देश से बाहर है। यानी कि चाहे वो अमेरिका में यूएस बेस्ड हो, चाहे चाइना, ताइवान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिका, इन जगह इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के लिए ग्लोबल ब्रांड्स की तरफ जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जो है सिर्फ 3% तक कंसंट्रेटेड हो चुके हैं। तो इसलिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि दुनिया भर में जितने भी जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो बाहर की हैं, जितनी भी जो है ऑटो कंपनीज हैं वो बाहर की हैं, जितनी ई कॉम कंपनीज हैं वो बाहर की हैं। तो आपको इनके साथ हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। हमारे देश में भी कुछ बढ़िया कंपनीज हैं, लेकिन हमें उससे आगे सोचना पड़ेगा, 3% तक सीमित नहीं रहना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ग्लोबल ब्रांड्स के साथ जुड़े, क्योंकि ग्लोबल ब्रांड्स जो है सिर्फ आपको या हमें नहीं, दुनिया की इकोनॉमी को और सरकार को बुरी तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं। ग्लोबल इक्विटी में इसलिए भी हिस्सेदारी जरूरी है क्योंकि दुनिया की हर इकोनॉमी या हर देश का इकोनॉमिक साइकिल अलग अलग होता है।
यानी कि ऐसा नहीं कि सारी इकोनॉमीज एक साथ ही ऊपर उठे और सभी में एक साथ रिसेशन आ जाए। आपने कल ही जीडीपी के आंकड़े देखे, भारत की जो है 24% के करीब जीडीपी गिर गई, लेकिन चाइना की लगभग 3.6 बढ़ गई। अब आप इससे देख सकते हैं कि हम दोनों पड़ोसी देश हैं, लेकिन दोनों की जीडीपी में लगभग 30% का फर्क है। तो अगर इसी तरीके से जैसे यूएस की इकोनॉमी भी गिरी है, फ्रांस की गिरी है, लेकिन कुछ देशों की इसमें पॉजिटिव भी रही है। तो अगर हमारा इस समय वहां पे निवेश होता तो हमारा पोर्टफोलियो इसमें ऊपर होता। तो इसलिए यानी कि उसका कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करता है वहां के बाजार के ऊपर, शेयर बाजार के ऊपर भी। तो आप ये मान सकते हैं कि हमें हमारी हिस्सेदारी हर इकोनॉमी में हो तो हमारा पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन आता है और इसमें रिस्क भी कम हो जाता है। ग्लोबल इक्विटी में इन्वेस्ट करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो बता रहा हूं वो ये है कि ग्लोबल इक्विटी में हम जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो डॉलर टर्म्स में होता है, यानी कि जब हम कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो पहले डॉलर में कन्वर्ट होगा। अब उससे फायदा क्या होता है? तो फायदा यह होता है कि उसमें रुपए का जितना भी डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि रुपया जितना नीचे गिरेगा, जितना परसेंट भी नीचे गिरेगा, उतना परसेंट आपको ग्लोबल इक्विटी के इन्वेस्टमेंट में फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल 2010 यानी कि आज से ठीक 10 साल पहले जो रुपए की जो कीमत थी डॉलर के टर्म्स में, तो $1 का मतलब था 45 रुपया। आज जो है रुपया गिरते गिरते $1 के मुकाबले 75 रुपया हो गया, यानी कि लगभग रुपया जो है पिछले 10 साल के अंदर 40% गिर चुका है। तो अगर आपने पिछले 10 साल में इंडिया के अंदर 40% रिटर्न बनाए होते तो एक्चुअल रिटर्न वो महंगाई के दर से या डॉलर टर्म्स में 0 होता। और अगर आपको ग्लोबल मार्केट में 1% का रिटर्न ना मिला था तो भी रुपए के टर्म्स में आपको 40% का फायदा हुआ होता। तो सबसे बड़ा जो ग्लोबल मार्केट में जो इन्वेस्ट करने का है वो है कि आपका रुपये का जितना भी डेप्रिसिएशन होता है उतना आपके पोर्टफोलियो में एप्रिसिएशन होता है, यानी कि बढ़त होती है। अब अगर आप सपोज जैसे कि आजकल सबके सपने होते हैं कि भाई आज से 10 साल 15 साल बाद आपके बच्चे बड़े होंगे, आप उनको जो है विदेशों में एजुकेशन के लिए भेजते हो, जो कि बहुत कॉमन हो गया अब तो और जरूरी भी है। तो अगर आप विदेशों में पढ़ाई के लिए भेजते हो तब आपको डॉलर्स में पे करने की जरूरत पड़ती है। अगर आपने वो जमा किए हैं भारत के अंदर या भारत की इक्विटी में या भारत के बैंक्स में और उस समय तक सपोज 75 रुपया जो है और गिर के जो है 100 रुपए पे आ गया, यानी कि डॉलर की कीमत बढ़ गई और रुपए की कीमत घट गई, तो आपको कुल मिला के फिर लगभग जो है 33% का और नुकसान हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि इस नुकसान को बचाने के लिए इसलिए हमें ग्लोबल एक्सपोजर की जरूरत और भी ज्यादा पड़ जाती है। सपोज आप अगले 5 साल बाद कोई फॉरेन टूर, यूरोप का टूर या सिंगापुर या अमेरिका का टूर आपने प्लान किया हुआ है, आप उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप जो है भारत में वो पैसा लगाते हैं या भारत के बैंक्स में या कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं, तब तक अगर आपको ठीक ठाक रिटर्न ना मिले तो डॉलर के मुकाबले फिर वो आप पर नेगेटिव चला जाता है। इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आप ग्लोबल एक्सपोजर लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे इन्वेस्ट करें। तो बहुत सीधा सा तरीका है, बिल्कुल वैसे जैसे हम और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, यही एएमसीज जो है ग्लोबल फंड्स में हमारा पैसा इन्वेस्ट करती हैं। अब जैसे कि आईसीआईसीआई का यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड है, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड है, एडलवाइज का ग्रेटर चाइना ऑफशोर फंड है, एक नया एनएफओ निकला है, आज ही लॉन्च हुआ है, एक्सिस इसको प्रमोट कर रहा है, एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड। तो आप इनके जरिए आप कहीं भी ग्लोबल इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वही जिन कंपनी के मैंने नाम लिया है, जैसे कि गूगल है, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है, नेटफ्लिक्स है। इस तरीके से ये आपका जो है पूरा बुफे बनाती हैं और आपके पैसे को वहां पे इन्वेस्ट करती हैं। अब किस अमाउंट से आप इनपे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल इसमें आपको डॉलर्स में पे करने की जरूरत नहीं है। आप मामूली, अगर आप पुराने इन्वेस्टर्स हैं तो आप इसके बारे में कुछ जानते भी होंगे, तो आप इसमें बिल्कुल जैसे आप एसआईपी के जरिए 1000, 2000, 3000, 5000 से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम भी आप जो है 5000 से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ग्लोबल एक्सपोजर ले सकते हैं। ग्लोबल इक्विटी के ऊपर आपको ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका कोई सुझाव हो, आपको इन्वेस्टिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपको इन्वेस्टिंग में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स में ज्यादा से ज्यादा कामयाबी मिले, मैं आपसे इजाजत लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।